नहीं है। अगर आपको हड्डी में दर्द हो रहा है तो मैक्सिमम मान के चलिए कि आपको डेंगू के तरफ जा रहे हैं जी। ठीक है ना। जी। अब वायरल होगा तो आजकल सर्दी खांसी साथ में सिम्टम रहेगा। वायरल होगा तो जी। अब बैक्टीरियल होगा तो उसमें सर्दी खांसी के सिम्टम की संभावना कम रहती है, जनरल बुखार रहता है। तो आजकल टाइफाइड, आपको डेंगू, मलेरियल और वायरल इन्फेक्शन ये सब बीमारियाँ सब हो रही है। कारण ये है कि मौसम चेंज हो रहा है अभी, उसका भी कारण है। और दूसरा कारण है कि मच्छर का प्रकोप जो जानते हैं आप लोग, तो मच्छर का प्रकोप है तो आए दिन लोग लापरवाही कर रहे हैं, जो मच्छरदानी नहीं लगाना। उसके बाद से खुले बदन शाम को लोग आजकल ज़्यादातर जेंट्स लोग हाफ पैंट पहन रहे हैं जी, उसका भी कारण है। तो इस सब कारण से जो लाइफ स्टाइल को चेंज हो गया है। लाइफ स्टाइल चेंज होने से ही बहुत बीमारियां हो रही हैं, जिसमें वो भी आपका बीमारी जो है फीवर जो है। इस मौसम में लोग पंखा चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, खुले आसमान में सो रहे हैं रात में, तो ये सब का कॉज है। केवल मच्छर काटने से लाइफ स्टाइल भी अगर चेंज कर दिया जाए तो बहुत हद तक बीमारी को जो है होने से हम रोक सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब बहुत बहुमूल्य सुझाव दे रहे हैं कि जीवन शैली में परिवर्तन, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग अगर हम करें तो बहुत बड़ा ये प्रिवेंशन होगा जी। डॉक्टर साहब अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरह के मरीज आपके पास आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं जी। तो कितने दिनों तक दवा लेने के बाद उनको रिलीफ मिल रहा है? कम से कम 3 दिन के बाद कुछ सुधार हो रहा है उसमें। 3 दिन तक आपको तो कष्ट झेलना पड़ेगा, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। 3 दिन के बाद धीरे धीरे जो हम लोग में होता है क्या, सडनली बुखार डाउन नहीं होता है, ग्रेजुअली डाउन होता है। और जब क्लियर डाउन होगा तो परमानेंट क्योर होगा, और सडन डाउन होगा तो अप एंड डाउन होगा तो आपको परेशान करेगा और आप परेशान रहेंगे। डॉक्टर साहब एक हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि लोग अपने से दवा खा लेते हैं जी जी, और बिना किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श लिए। तो मेडिसिन तो जहर भी है, जी 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 बिल्कुल। तो इस पर क्या कहेंगे ताकि लोग इससे बचें? अब देखिए इसके लिए अवेयरनेस लोग जरूरी है। होता क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हम गैस हुआ है, छाती में दर्द है, दवाखाना में गए, दवा लिए क्या तो छाती में दर्द है तो अमूमन दवाखाना गैस का दवा देगा, लेकिन उसको तो हो रहा है कार्डियक अरेस्ट। और उसी में होता है क्या, अभी तो ठीक थे, अभी तो कैसे चले गए। तो यही सब कारण है। लोग चेस्ट पेन को भी हल्का ले रहे हैं, गैस पेट दर्द को भी हल्का ले रहे हैं। वायरल फीवर में पता नहीं चल रहा है कौन सा फीवर है। लोग अमूमन आजकल जो है खासकर दुकानदार लोग एस्टेरॉयड मेडिसिन चला देते हैं, जिससे उसको किडनी पर, लिवर पर, हार्ट पर असर पड़ रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है। तो एस्टेरॉयड से बचें। सबसे बड़ा लोकल डॉक्टर जो हैं, हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे लोकल डॉक्टर हमारे रात में जान जाते हैं, हमारे मजूर लाभ जाते हैं, लेकिन उनसे अनुरोध है कि एस्टेरॉयड से बचें। इलाज बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है कि उसी लिए आप हैं, लेकिन एस्टेरॉयड से बचें। होता क्या है कि अमूमन लोग जल्दी के चक्कर में एस्टेरॉयड यूज करते हैं, जिससे कि बाहर के डॉक्टरों से यहाँ के लोकल डॉक्टरों को गाली सुनना पड़ता है जी। नो, तो हम यही कहेंगे जो हमारे लोकल डॉक्टर हैं गांव देहात के, उनसे मेरा अनुरोध इतना रहेगा कि एस्टेरॉयड के यूज कम करें, ताकि मरीज का परेशानी कम हो, आने वाले समय में उसका लाइफ स्टाइल बढ़िया रहे जी। डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा हम आपके परम पूज्य पिताजी के बारे में चर्चा करेंगे। तस्वीर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि आज हमारी टीम जो है स्वास्थ्य जागरूकता अभियान पर विशेष कवरेज कर रही है। पिताजी से ही आपको प्रेरणा मिली क्या मेडिकल फील्ड में आने की? जी जी बिल्कुल। कैसे सर, मतलब इसमें आपकी जिज्ञासा हुई, क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप हुई? हुआ कि एक दिन हम अचानक ऐसे बैठे हुए थे, रात को बात चली पापा क्या करोगे, हमको डॉक्टर तो बनना ही है। अचानक ये रात को दिसंबर के महीने था, रात को एक पेशेंट आया आपको दीरा क्षेत्र से। और उस जड़ा कड़ाके के ठंड में दिसंबर का महीना था, और बैलगाड़ी से आया पेशेंट हो, और बिल्कुल अनकवर्ड था, नंगा था, और चिल्ला रहा है जलन के मारे। तो पापा आए, देखे, साथ में हम भी आए। रात का समय था, रात के 12 बजे था। तो पापा हमसे देखो इस बीमारी का नाम है हर्पिस जोस्टर, जिसको हम लोग देहात में अधेड़ी कहते हैं। तो अधेड़ी में जलन बहुत ज़्यादा होता है। अब बताओ इतनी ठंड में सब लोग कंबल जैकेट ओढ़े हुए हैं, ये आदमी नग्न है कि इतना जलन है। अब इसमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, यही सिम्टम काफ़ी है कि वह अनकवर्ड है, इसी पर दवा दे देना है। देखो दवा देंगे, अभी रोगी ठीक होगा। दवा दिया उन्होंने, विदिन 10 मिनट पेशेंट मांग रहा है कि हमको ठंड लग रही है, हमको कंबल दीजिए। तो उस दिन से बोला है कि भाई बहुत मार्वेलस चीज़ है, बहुत जादू इसमें है, हमको भी होम्योपैथ पढ़ना चाहिए। उस दिन मेरा झुकाव उस दिन से हुआ। देखिए फादर ऑफ होम्योपैथ डॉक्टर हनीमैन साहब ने दुनिया के लिए जो दिया
आज इसका भरपाई नहीं किया सकता है, इसका एहसान पूरा दुनिया मान रही है। जी जी। और आज किसी पैर के सहारे क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज ठीक हुई है। डॉक्टर साहब के क्लिनिक में हम पहुंचे। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर राजेश रंजन जी। और मेरे पापा का नाम हुआ डॉक्टर केडी प्रसाद, जो उन्होंने 79 से प्रैक्टिस शुरू किया जी। और 2019 में उनका देहांत हुआ। जी। उसके बाद से हम तो पहले गोपाल में बैठते थे, जी। लेकिन उनके देहांत के बाद से मैं बरौली बैठना शुरू किया। जी। और मेरा अपना जॉब है जो केसरिया CSC में मैं पदस्थापित हूँ, वहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ, साथ में अपना प्रैक्टिस करता हूँ। और हम खासकर अपने देवता के रूप में दो ही को मानता हूँ, अपने माता पिता और हैंडमैन साहब को। बिल्कुल। जब भी मैं प्रैक्टिस करने बैठता हूँ उसके पहले मेरे सामने मेरे क्लिनिक में जब देख रहे हैं हैंडमैन साहब का फ़ोटो है और मेरे पापा का फ़ोटो है। देख सकते हैं डॉक्टर केडी प्रसाद जी का जो तस्वीर है और यहाँ फादर ऑफ होम्योपैथ डॉक्टर हैंडमैन साहब का है। तो डॉक्टर साहब दो व्यक्तियों को याद करते हैं, एक तो जो उनके परम पूज्य पिताजी हैं और फादर ऑफ होम्योपैथ हैं, इनको याद करके अपने कार्य का शुभारंभ करते हैं। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बात है। और आज के समय में जिस प्रकार से नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है और मानवीय संवेदना समाप्त हो रही है, उस समय में डॉक्टर साहब माता पिता को भगवान मान करके और अपने गुरु को भगवान मान करके अपने जीवनचर्या का शुभारंभ करते हैं। सर इसी तरह का जो है संस्कार और इसी तरह का शिक्षा समाज में अगर जागृत हो तो हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी एक पेशेंट बैठी हुई है हमारे क्लिनिक में, बाहर देखिए। वो लेडीज़ हैं जी। वो बोल रही थी कि हमारा बेटा हमको नहीं दे रहा पैसा इलाज करने के लिए। जी। तो हमने कहा कि माता जी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और आपको पैसा नहीं तो मैं इलाज करूँगा, क्योंकि आप ही भगवान हैं। एक आदमी के लिए अगर जो जिंदा शरीर है वही भगवान है। देवता का मतलब होता है कुछ दे। तो माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई देता है, अपना पेट काट के अपने बच्चों के लिए देता है। इसलिए मैं भगवान तो घर ही में है, हम अन्यथा जाते हैं मंदिर में अपनी शांति के लिए जाते हैं, जाएं बिल्कुल जाएं, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि माता पिता भगवान घर ही पर हैं, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें, आपको फल मिलेगा।